नमस्कार दोस्तों। अब ये कहना कि अपने देश में भी हम सेफ फील नहीं कर सकते, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। अब हम कहीं भी आराम से नहीं निकल सकते, अब हम कहीं भी आराम से अपने ही देश में ट्रैवल नहीं कर सकते, ये आज एक सच्चाई बन चुकी है। जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में जो हादसा हुआ है उसे आप सब लोग जानते हैं। अब इस हादसे पे आप क्या सोचोगे वो मुझे पता है। आप सोचोगे कि क्या अब ट्रेन में नॉर्मली आना जाना भी हमें खत्म करना पड़ेगा क्या। अब आप सोचो कि 4 निर्दोष जिसका कत्लेआम सरेआम ट्रेन में हो गया। ये कत्लेआम करने वाला हाथरस का एक आरोपित आरपीएफ का जवान चेतन सिंह है, जिसकी उम्र महज 33 साल है। इस कत्लेआम को इस इंसान ने सबसे पहले चालू किया अपने साथी एएसआई मीना से। एएसआई मीना जो है वो SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और बाकी जो 3 मारे गए हैं वो तीनों मुसलमान हैं। अब आप एक बार बस ये सोचिए कि अगर वो कांस्टेबल आरपीएफ का जवान अगर गलती से भी मुसलमान होता तो आज की मीडिया हमें क्या दिखा रही होती। उसके बाद आपने ये क्लिप भी देखा जिसमें ये आरपीएफ का जवान ये बोल रहा होता है कि मीडिया ने हमें सब कुछ दिखाया है, मीडिया ने हमें सब कुछ बताया है, तुम लोग पाकिस्तान से आए हो। चलो मान लेते हैं कि पहले जो 3 मुसलमान थे वो पाकिस्तान से आए थे, पर एएसआई मीना तो हिंदू थे, तो क्या वो अफगानिस्तान से आए थे? बात ये नहीं है। बात ये है कि इनकी गर्मजोशी जो है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे चलती है। आपने इस क्लिप में देखा कि ये आरपीएफ का जवान चेतन सिंह बोलता है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी और योगी बोलना है। आप सोचो मेरे दोस्तों किस कदर से इसके दिमाग पे बीजेपी का भूत सवार है, किस कदर से इसके दिमाग पे गोदी मीडिया का भूत सवार है। अगर आप रेगुलर टीवी चैनल देखते होगे तो आप एक बात नोटिस करते होगे कि जितने भी इनके थंबनेल होते हैं, जितने भी इनकी हेडलाइन होती है वो लगभग मुसलमान के खिलाफ होती है, वो लगभग हिंदू मुस्लिम में लड़वाने के लिए होता है। हमारा जो सवाल यहाँ पे है वो है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप जो नफरत बो रहे हो इस समाज में, इस सोसाइटी में, ये हर लोग को डिस्टर्ब कर रहा है। अब जयपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में आपने देखा कि सरेआम कत्लेआम हो गया। उस आरपीएफ के जवान ने बिना किसी रीजन के, बिना किसी शिकायत के 4 लोगों को मार गिराया। अब आप सोचिए कि नॉर्मल ट्रेन में आप बैठे हो और वहां पे तड़तड़ाहट की आवाज आने लगती है। 12 राउंड फायर किया था उसने। मतलब सीरियसली आपने सोचा तक नहीं कि नॉर्मल पैसेंजर्स क्या सोचेंगे। नॉर्मल पैसेंजर्स घबरा जाएंगे। कितने बच्चे ट्रैवल करते हैं, कितने बूढ़े ट्रैवल करते हैं, आपने उनके जान की परवाह नहीं की। एएसआई टीकाराम मीना ने भी बचाव में 10 राउंड फायर किए, लेकिन अफसोस वो खुद को बचा नहीं पाए। घटना स्थल पे ही उनकी मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि जो गोदी मीडिया नफरत बो रही है, जो हमारी करंट रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी आज नफरत बो रही है, वो कल की जेनरेशन को हमारे बर्बाद कर देगा। ये इस घटना से आपको देखने के लिए मिलता है। कल की जो हमारी जेनरेशन होगी वो हर बात को मुस्लिम हिंदू के पैरामीटर से देखकर समझेगी। आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि आप पूरे फ्यूचर को, आप पूरे सोसाइटी को, आप पूरे आने वाली जेनरेशन को बर्बाद कर रहे हो। आप एक पॉलिटिकल एजेंडा चलवाते हो अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से। आपको अंदाजा नहीं होगा कि आपके एक व्हाट्सएप मैसेज या एक पोस्ट से कितने सारे लोग मारे जा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपसे एक अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपके सामने झूठी दलील को पेश कर रहा है तो कृपया करके उस दलील का फैक्ट चेक वहीं पे करें और उसका मुंह वहीं पे चुप करवाएं। लेकिन एक बात को ध्यान में आप जरूर रखना कि सामने वाले को हिंसक मत होने देना, या अगर आपको लगे कि सामने वाला हिंसक है तो वहां से अपना बात बोल के आपको चले जाना है। वहां पे आपको बैठना नहीं है दोस्तों। नहीं तो आज के ज़माने में कोई भरोसा नहीं है कि कौन सा इंसान कत्ले आम कर दे, कि कौन सा इंसान हत्यारा बन जाए। पीसी सिन्हा जो कि प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर ऑफ वेस्टर्न रेलवेज हैं, उनका कहना है कि चेतन सिंह जो हैं, जो आरपीएफ के जवान चेतन सिंह हैं, उनकी दिमागी हालत सही नहीं है। मेरा आपसे पूछना यह है पीसी सिन्हा जी, आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं, इतने गरिमा वाले पोस्ट पे हैं, जब आपको
पता था कि आपका एक जवान है जिसकी दिमागी हालत सही नहीं है, फिर आपने उसको ऑन ड्यूटी कैसे रखा? आपने इतने सारे पैसेंजर्स की जान एक पागल इंसान, एक सरफिरे इंसान के ऊपर कैसे रख दिया? मैं चाहूंगा कि इन जैसे अधिकारी पे भी सरकार बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करे और एक्शन ले। देश में इस कदर नफरत फैलाई जा रही है जिसे आप सोच भी नहीं सकते, जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक जवान जो कत्लेआम कर रहा है, आप उसके मुंह से, उसकी जुबान से सुनिए कि वो क्या कहता है। वो बोलता है कि देश में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, इंडिया में रहना है तो आपको मोदी योगी कहना पड़ेगा, नहीं तो आपको गोली मार दिया जाएगा। क्या ऐसा था हमारा देश? क्या ऐसे थे हमारे लोग? आज तक के हिस्ट्री में इस तरीके की घटना हमने कभी नहीं देखा था। मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूं कि अगर इसे अभी भी रोका नहीं गया तो ये कत्लेआम हर गली में, हर चौराहे पे, हर कॉलेज में, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, सरकार क्या कर रही है, क्या रणनीति बना रही है, वो आप इस घटना से समझ सकते हो। दूसरी चीज, आप गोदी मीडिया को बिल्कुल बॉयकॉट करो। अगर नहीं करोगे तो वो आपके दिमाग को, वो आपके माहौल को, वो हमारे सोसाइटी को बर्बाद करके रख देंगे। सेफ रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।